अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज का मौजू बहुत दिलचस्प और अहम है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को आखिरी डेडलाइन दे दी है? क्या मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला होने की सूरत में एटमी जंग छिड़ सकती है? और क्या दुनिया अब एक नाकाबिले वापसी मोड़ पर आ चुकी है? नाजरीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रंप की नई 10 दिन की डेडलाइन रूस के लिए किस हद तक खतरनाक है और पुतिन की एटमी धमकी दुनिया को किस दलदल में ले जा सकती है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। नाजरीन, क्या ट्रंप ने रूस को खुली धमकी दे दी है? इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को हिला के रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, I'm going to make a new deadline of about 10 to 12 days from today to Russia for peace deal with Ukraine. ये अल्फाज किसी आम सियासी बयान का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बैनुल अक़वामी अल्टीमेटम है। सवाल ये पैदा होता है कि ये बयान सिर्फ अल्फाज है या इसके पीछे अमली इक़दामात की तैयारी भी हो रही है? क्या ये डेडलाइन आलमी अमन के लिए आखिरी मौका है? नाजरीन, जब एक ताकतवर शख्सियत जैसे ट्रंप किसी मुल्क को मखसूस दिनों की मोहलत देता है, तो इसका मतलब होता है कि या तो अमन मुआहिदा होगा या फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यह कोई सफारती गुफ्तगू नहीं है नाजरीन, ये एक सीधी सीधी जंग या अमन की तकसीम की लकीर है। क्या रूस इस डेडलाइन को संजीदगी से लेगा? रूसी क़यादत, खास तौर पर सदर व्लादिमीर पुतिन, किसी भी बैनुल अक़वामी दबाव को कबूल करने के लिए मशहूर नहीं। लेकिन जब बात डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत की हो और जो माजी में खुद रूस के साथ सख्त मौक़िफ़ रख चुके हैं, तो हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। यह डेडलाइन रूस की सियासी हिकमत अमली को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हो सकती है। क्या अमेरिका अब बराह रास्त रूस को चैलेंज कर रहा है? जब ट्रंप ने कहा कि 10 और 12 डेज फॉर पीस डील विद यूक्रेन, तो इसका मतलब वाज़ेह है, रूस पर बराह रास्त दबाव। माजी में अमेरिका ने नाटो के जरिए रूस को घेरने की कोशिश की, मगर सदर ट्रंप खुद मैदान में अब उतर आए हैं। क्या पुतिन की एटमी धमकी दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रही है? नाजरीन, रूस की तरफ से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि अगर मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पर मिसाइल हमला हुआ तो वह न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। यह बयान ना सिर्फ खतरनाक है, बल्कि दुनिया भर में खौफ की एक नई लहर पैदा कर चुका है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की डेडलाइन इस धमकी के बावजूद मौसर रहेगी या नहीं? या क्या ट्रंप का मकसद यूक्रेन में जंग रोकना है या बढ़ाना? ट्रंप बज़ाहिर अमन मुआहिदे की बात कर रहे हैं, मगर इनके बयानात का अंदाज सख्त और दबाव डालने वाला है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अगर रूस ने अमन मुआहिदा ना किया तो अमेरिका यूक्रेन की मदद में कोई इंतहाई कदम उठा सकता है, जो जंग को मजीद वसअत देगा। नाजरीन, क्या यह बयान डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत पर दबाव डाल सकता है? ट्रंप का यह बयान इस हवाले से एक बड़ा सियासी चैलेंज बन चुका है। नाजरीन, इस वक्त उनकी सियासी ताकत और असर इतना है कि वो पुतिन को फोर्स कर सकते हैं, मजीद सख्ती ला सकते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि अमरीकी अवाम उन्हें एक फैसला कुन लीडर के तौर पर देखें, ना कि सिर्फ बयानात देने वाला सियासतदान। नाजरीन, क्या नेटो इस डेडलाइन का हिस्सा बनेगा? यह सवाल इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर अमेरिका नेटो को इस डेडलाइन के दायरे में लाता है तो इसका मतलब है कि पूरा यूरोप मुमकिना जंग के दहाने पर खड़ा होगा। नेटो के कई रुकन ममालिक पहले ही रूसी खतरात से परेशान हैं, और अगर ट्रंप के डेडलाइन पर अमल शुरू हो गया तो नेटो की अस्करी कार्रवाई खारिज अज इम्कान नहीं। क्योंकि क्या चीन इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकता है या नहीं? जब रूस और अमेरिका के दरमियान तनाव
अपनी इंतहा को पहुंचेगा तो चीन जैसे ममालिक मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चीन पहले ही यूक्रेन जंग पर दरमियानी मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है, मगर इसका असल मकसद अपने असर व रसूख को आलमी सतह पर बढ़ाना है। क्या दुनिया एक नए वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है नाजरीन? ट्रंप की 10 दिन की डेडलाइन, रूस की एटमी धमकी, यूक्रेन का मुसलसल मैदान जंग बनते रहना, ये तमाम अवामिल मिलकर एक बड़ी आलमी जंग का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ एक चिंगारी ही काफ़ी होती है। अब क्या अमेरिका की नई क़यादत इस हवाले से और अवाम ट्रंप के फैसले को फॉलो करेगी या नहीं? ट्रंप के बयानात इस हवाले से असरअंदाज होते हैं कि ख़ास तौर पर जब आलमी सतह पर दबाव हो तो उस हवाले से ट्रंप की पॉलिसी की ये डेडलाइन इंतहाई अहमियत की हामिल है। नाजरीन, इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि ट्रंप की यह भी कोशिश है कि जो अगले इंतखाबात हों उनको कोई सियासी बयानियाँ मिल सके। अब इस बयान के बाद क्या ट्रंप वाकई अमन चाहते हैं या सिर्फ ताकत का मुजाहरा है? यह सवाल सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है। ट्रंप वाकई ही एक अमन मुआहदे की ख्वाहिश रखते हैं या वो अपनी ताकत और असर दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अगर मकसद सिर्फ अमन होता तो लहजा और अंदाज मुख्तलिफ होता। अब क्या रूस जंग ख़त्म करने के करीब है या नहीं? रूस के अंदरूनी हलकों से खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि मुआशी और अस्करी दबाव बढ़ चुका है। अगर ट्रंप के डेडलाइन ने मज़ीद दबाव डाला तो पुतिन को वाकई यूक्रेन से मुतल्लिक पॉलिसी पर नज़रसानी करनी पड़ सकती है। अब क्या मॉस्को पर हमला एटमी जंग का आगाज़ होगा? नाजरीन, रूस का यह कहना है कि अगर मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पर मिसाइल हमला हुआ तो वह न्यूक्लियर हमला करेंगे। दुनिया को आलमी जंग के बाद, दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी यह धमकी लगती है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ही कोई फरीक इतना कदम उठाने के लिए तैयार है या नहीं? क्या ट्रंप को दोबारा अपने आने वाले इलेक्शन के लिए अपनी राह हमवार कर रहे हैं? इस बयान से एक बात तो वाज़ह होती है कि ट्रंप अपनी सियासी मुहिम को नई जान दे रहे हैं। उन्होंने दुनिया को एक बार फिर खबरदार करके ये साबित कर दिया कि वो अब भी एक आलमी लीडर की हैसियत रखते हैं। नाजरीन, क्या यूक्रेन को नई हमायत हासिल हो रही है? आपको याद होगा कि ट्रंप के बयान के बाद यूक्रेन की हुकूमत ने खुशी का इजहार किया है। उनका मानना है कि ट्रंप की मुदाखलत रूस पर दबाव डालेगी और शायद जंग का खात्मा हो सकेगा। इस हवाले से नाजरीन, क्या आलमी मार्केट्स दोबारा हिल जाएंगी? हर दफ़ा जब आलमी सतह पर एटमी या अस्करी ख़तरात की बात की जाती है तो मार्केट्स गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाती हैं। तेल, गैस, स्टॉक्स, क्रिप्टो सब पर असर पड़ता है। क्या आलमी इदारे मुदाखलत करेंगे? नाजरीन, इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारे इस नई डेडलाइन के बाद किसी नई कोशिश की तरफ बढ़ सकते हैं ताकि जंग को रोका जा सके। अब क्या ये सब कुछ एक बड़ा सियासी खेल है? कुछ तजिया नगारों का मानना है कि ये सब एक मंसूबा बंदी सियासी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें ट्रंप, पुतिन, जी जिनपिंग और तमाम रहनुमा अपने अपने कार्ड्स खेल रहे हैं। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि ट्रंप की नई डेडलाइन रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन या जंग का फैसला करेगी तो अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आलमी पेशरफ्त आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।